Okay students, now the last and the most important part of this video lecture, that is exam questions, board exam questions. तो students यहाँ तक हमने अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स का चैप्टर completely जो है वो डिस्कस कर लिया है, और अल्कोहल से रिलेटेड जो भी एग्जाम क्वेश्चंस थे वो हमने अल्कोहल्स का जब फंक्शनल ग्रुप है उसकी ही वीडियो में हमने उसके एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर जो एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस होंगे वो फिनोल्स एंड ईथर्स फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होंगे, जो कि पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है, अमीन्स हैं और एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो ईथर्स हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, एल्डिहाइड्स भी नहीं शो करते। अमीन्स और अल्कोहल्स में हमारे पास अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, एंड ट्राई इथाइल अमीन जो है वो यहाँ पर टर्शरी अमीन्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो टर्शरी अमीन्स में नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, दैट्स वाई ये भी जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो एथेनॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, एथेनॉल में क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी अटैच है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो रटे नहीं लगाने। ठीक है, 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिपेयर डाइथाइल ईथर फ्रॉम एथेनॉल, गिव रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये अगेन यहाँ पर एथेनॉल से डाइथाइल ईथर बनाने का भी हमने डायरेक्ट मेथड तो देखा है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका मैकेनिज्म जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, गिव रीजन। तो ये जो कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी का क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने लिखना कैसे है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2018 फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिल्वर ऑक्साइड। 2018 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल्स। देखिए हमने फिनोल्स की एसिडिटी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल के साथ डिटेल से डिस्कस की है। तो इसमें ये देखें क्वेश्चन आ गया है पेपर में, हाउ डू ईथर्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो ये रिएक्शन देखा है, 2 स्टेप रिएक्शन देखा है। ठीक है, ईथर जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम्स में, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब बेसिकली ये देखिए ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप इस तरीके से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो जब फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फिनोल है, फिनोल का हाइड्रोजन और एसिटाइल का जो है वो क्लोरीन, ये आपस में मिलकर HCl बना देंगे और हमारे पास एस्टर लिंकेज बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास किस तरीके से एस्टर लिंकेज बनती है, ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास एस्टर लिंकेज बन गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास है, ये देखें आयोपैक नेम्स लिखने के लिए आ गए हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बेंजीन के नॉमेनक्लेचर्स हैं और फिनोल्स के तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए फिनोल का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोक्सिल का बेंजीन के साथ स्पेशल नेम है, दैट इज़ फिनोल, लेकिन क्लोरीन का बेंजीन के साथ कोई स्पेशल नेम नहीं है, ये सिंपल क्लोरोबेंजीन ही होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, फिनोल को एज अ पेरेंट नेम कंसिडर करना है और नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोफिनोल जो है वो आपके पास आयोपैक नेम आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, हाउ कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि
फिनोल्स की एसिडिटी जो है वो किस तरह से इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डिक्रीज होती है। तो आपने 2-3 एग्जांपल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग ग्रुप्स की भी लिखनी है, ठीक है। और वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइथाइल ईथर टू फॉर्म डाइथाइल ईथर। तो ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डाइथाइल ईथर बनाना है और इथाइल अल्कोहल से, और ये एसिडिक जो है वो कंडेंसेशन होती है या डिहाइड्रेशन भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल्स किस तरह से एसिडिक बिहेव करते हैं। भाई फिनोल इसी तरीके से एसिडिक बिहेव करते हैं कि वो अपना प्रोटॉन इजीली लॉस करते हैं और फिन ऑक्साइड आइन फर्दर जो है वो क्या करता रहता है, रेजोनेंस शो करता रहता है। दैट्स वाई ये जो है वो हमारे पास गुड एसिडिक बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें आपने फिन ऑक्साइड आइन बना के उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड स्टेबल होता है और वो गुड एसिड बिहेव करता है। हाउ इज पिक्रिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम फिनोल, तो ये हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन आई है कि पिक्रिक एसिड को आप फिनोल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड है क्या। पिक्रिक एसिड बेसिकली क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आपने फिनोल की क्या करवानी है, नाइट्रेशन करवानी है। तो फिनोल की नाइट्रेशन करवानी है, तो फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें OH ग्रुप जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो हमें यहाँ पर ऑर्थो पे भी जो है वो नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और साथ फिनोल तो अटैच ही अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सेस में ये देखें ऑर्थो पे मिला और नाइट्रो पे मिला, ठीक है, प्लस वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो एंड पैरा तमाम पोजीशंस पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर। तो इस तरीके से हमारे पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये देखें ये एक ही रिएक्शन में आप बता सकते हैं, मतलब एक्सेस में नाइट्रिक एसिड ले लें, 1 मार्क्स की ये इक्वेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट आयोपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट है इसमें अल्कोहल जो है वो ग्रुप आया हुआ है, ठीक है। तो आपको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिखना आना चाहिए, इसका नॉमेनक्लेचर। तो अब अल्कोहल ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी और नाइट्रो ग्रुप भी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेंजोइक एसिड स्पेशल नेम है और अल्कोहल के साथ फिनोल। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो इसको मेन पेरेंट नेम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी दोनों हाइड्रोक्सिल और नाइट्रो को जो है सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे ये। और नंबरिंग का ये रूल था कि अब हमने हाइड्रोक्सिल से तो कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो क्या हम राइट साइड से जाएंगे या लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो क्या रूल है, रूल ये है कि हम उस साइड से नंबर उन सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर पहले करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली नाइट्रो बाद में आ रहा है, हाइड्रोक्सिल H पहले आ रहा है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 3, 4, 5, 6। तो अब जब लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2017 सप्ली एग्जाम्स में व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो हमने इसको डिटेल में कर लिया है वह, और ये 2 स्टेप है, तो अब 3 मार्क्स का है। तो आप इसको थोड़ा स्टेटमेंट में भी लिख लें कि विलियमसन सिंथेसिस में हम अल्कोहल से जो है वो ईथर्स प्रिपेयर करते हैं व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम,
ठीक है, तो फिर आपने 2 स्टेप रिएक्शन भी करना है, तो आपको 3 मार्क्स फुल मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, जस्टिफाई योर आंसर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब देखें, जैसा कि हमने इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन द फिनोल वाला टॉपिक किया था कि ये सिंपल फिनोल है और इसके ऊपर सब्सटेंट लगा हुआ है पैरा पे नाइट्रो, तो नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और ये फिनोलेट आइन या फिन ऑक्साइड आइन को स्टेबलाइज कर रहा है, दैट्स वाई नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन सिंपल फिनोल। ठीक है, तो इसको आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2017 सप्ली एग्जाम्स इवनिंग पेपर में हमारे पास है कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें क्लोरो इथेन है और इससे इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है हमने। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो है वो विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें आपने जो अल्कोहल लेना है वो 1 कार्बन अल्कोहल लेना है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है जब रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो मेथॉक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा और वो इसके साथ रिएक्ट करके इथाइल मिथाइल ईथर बना देगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें देखिए हमने 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमें गिवन है और अल्कोहल जो है वो आप उसके साथ 1 कार्बन अल्कोहल सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई इज फिनोल एन एसिड एंड व्हाइल अल्कोहल न्यूट्रल ऑल्दो बोथ हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि अल्कोहल जो है वो आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो एल्कोक्साइड आइन बनाता है जो अनस्टेबल होता है और क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होती। ठीक है, और इसमें ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है और इजीली अपना प्रोटॉन लॉस कर देता है। और हमने इसको एसिडिटी कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If you like the video then click the like button and subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get future lectures and don't forget to share it with other students. Thank you.